कपकोट क्षेत्र के गांव में संचार व इंटरनेट की सुविधा प्रदान किए जाने की मांग को लेकर युवा नेता भूपेंद्र कोरंगा के नेतृत्व में चल रही युवाओं की पदयात्रा कपकोट में प्रदर्शन में तब्दील हो गई है। कपकोट तहसील मुख्यालय में पूर्व विधायक ललित फरसवाण, जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी तथा नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद बिष्ट ने पदयात्रियों का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कपकोट क्षेत्र की संचार व्यवस्था बदहाल हो गई है। तहसील मुख्यालय सहित दूरस्थ गांव की बदहाल संचार सेवा के कारण गांव से लगातार ग्रामीणों का पलायन हो रहा है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी ठप हो गई है। उन्होंने कहा कि युवाओं में तीखा आक्रोश है, जो कि आने वाले चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ले मशाल चल रहे हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाल चल रहे हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। देखिए, 21वीं सदी के इस भारत में आज भी हम हमारे उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर के दर्जनों गांव नेटवर्क की सुविधा से वंचित हैं। लॉकडाउन के बाद सारे बच्चों का पठन पाठन की जो चीज़ें हो रही हैं वो सब ऑनलाइन हो रही हैं। और मैं जब लीती गांव से आगे आ रहा था तो विनायक धाय एक जगह पड़ता है, वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा 6-7 साल का एक बच्चा करण सिंह, जो अपने घर से रोज़ पैदल चल के आते हैं 4 किलोमीटर और ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, पढ़ते हैं ऑनलाइन। तो ऐसे न जाने करण सिंह जैसे न जाने कितने सैकड़ों बच्चों का जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय कर रही है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मतलब जो देश के भविष्य हैं, हमारी छात्र छात्रा, हमारे क्षेत्र के भविष्य, हमारे उत्तराखंड के भविष्य हैं, वो शिक्षा लेने से वंचित हो रहे हैं। और यहाँ तक कि कई बार गाँव में जो है हमारी माताएं बहनें परसों पीड़ा से प्रताड़ित होती होंगी। संचार की व्यवस्था ये भी नहीं है कि वो 108 को बुला पाई, अपने अगल बगल के लोगों को फोन के माध्यम से वो बता पाएँ, यहाँ फिर वहाँ के जानकार लोगों को बता पाए। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और लगातार हमने सरकार को बताने का काम किया है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर जो पूर्व में जो है कई टावर वहाँ पर पोल गाड़े गए हैं, लेकिन उसका काम जो है क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। वो वास्तव में जो है क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और युवा कांग्रेस के विधानसभा जो हमारे प्रवक्ता के रूप में हमारे छोटे भाई भूपेंद्र सिंह कोरंगा, उनके नेतृत्व में हमने जो है रातिर गोगिना से जो है ये पैदल यात्रा कीमू से पैदल यात्रा शुरू किया है और आज तहसील मुख्यालय में कपकोट में है। और हमें समर्थन देने हमारे साथ हैं हमारे पूर्व विधायक ललित फरसवाण जी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई हरीश ऐठानी जी, और नगर पालिका अध्यक्ष हमारे साथ हैं पंचायत अध्यक्ष गोविंद बिष्ट जी, और तमाम युवाओं का जो हमें समर्थन मिला है। भाई अंकुर उपाध्याय जी हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश में प्रवक्ता हैं, वो तमाम साथियों का हमें समर्थन मिला है। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे भी हम जो है अपने प्रयासों को संघर्षरत रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सन 2017 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा था पूरे कपकोट क्षेत्र के अंदर कि जितने भी दूरस्थ गांव हैं पूरे कपकोट के, वहां पर हम 3 महीने के अंदर संचार सुविधा और इंटरनेट की सुविधा हम लोग मुहैया करवाएंगे। लेकिन आज 5 साल हो चुके हैं, आज तक भी जो है हमारे कपकोट के लगभग 85% जो गांव हैं वहां पर अभी संचार की हेलो कहने तक के लिए भी वहां पर टावर नहीं है और इंटरनेट की बात तो दूर की रही। तो जिस प्रकार से आपको पता ही है कि हमारा संचार और इंटरनेट कितना ज़्यादा आज जीवन के लिए आवश्यक है। पूर्व में भी सन 2019 में आज से लगभग 2 साल पहले हमारे क्षेत्र के जो जिला पंचायत सदस्य हैं, पूर्व में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री हरीश ऐठानी जी के नेतृत्व में एक यात्रा बर्फ में निकाली गई थी गोगिना ग्राम सभा से। उसके बावजूद भी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी सरकार है उसने कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करी। इवन उन लोगों ने इस यात्रा का मजाक बनाया। तो दोबारा से हम युवा वर्ग, हम क्षेत्र की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा विवश है, क्योंकि सन 2019 के बाद जिस प्रकार से लॉकडाउन लगा तो हमारा लगभग सारा जो काम था वो इंटरनेट के माध्यम से पूरे देश के अंदर चल रहा था। आज 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया के भारत के अंदर आज कपकोट के कई सारे जो हमारे क्षेत्र हैं, कई सारे जो ग्राम सभाएं हैं वो इंटरनेट और संचार से वंचित हैं। तो इसलिए ये पीड़ा हम युवाओं के अंदर है और हमने जो है गोगिना, हमारा जो कपकोट का अंतिम गांव है कीमू, वहां से लेकर के नंगे पैर पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया, जिसमें मैं स्वयं था और मेरे साथ प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव जायसवाल बजेला जी और हमारे बड़े भाई गोकुल कोरंगा जी सहित तमाम। और रास्ते भर में हमको सैकड़ों की संख्या में लोगों का समर्थन प्रत्येक गांव में मिला। और कीमू से 5 तारीख को हमने सुबह 8 बजे यात्रा प्रारंभ करी नंगे पैर। उसके बाद हम गोगिना आए
गोगिना से हम लोग रातिरकेठी, मलखा डुंगरचा, कापड़ी, रिटकुला से होते हुए लीती में हमारा पहले दिन का विश्राम था। और इस बीच सैकड़ों लोगों ने हमको समर्थन दिया और हमने एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। और ये जो मेरे पास में ये कॉपी है, लगभग 5-7 पन्ने हमारे भरे हुए हैं। इसमें सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर हैं जो लोग हमको रास्ते भर में मिलते रहे। और उसके बाद पहले दिन का विश्राम हमारा लीती रहा और अगले दिन कल दूसरे दिन की जो यात्रा है वो लीती से हमारा विनायक धार, सामा, खड़लेक से होते भनीधार के रास्ते लालपुल, हरसिंगावगढ़, नौकुड़ी और नौकुड़ी से हमारा बड़ेत, बुरमौला और भानी हमने रात्रि विश्राम किया। और ये वाला जो बेल्ट है लालपुल से नीचे को, वहां पर अभी टावर तक भी नहीं लगा है, जो कि बहुत दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद रात्रि भानी विश्राम करने के बाद आज हम लोग यहाँ पर धरना स्थल पर आए हैं तहसील मुख्यालय में। और यहाँ पर हमारे को समर्थन मिला पूर्व विधायक जी जो हमारे ललित फरसवाण जी और हमारे पूर्व यहाँ पे जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे हरीश ऐठानी जी का समर्थन हमको मिला है। प्रदेश प्रवक्ता हमारे बड़े भाई अंकुर उपाध्याय जी सहित तमाम यहाँ पर नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं हमारे गोविंद विश जी और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हमारे गोविंद ऐठानी जी सहित तमाम हमारे कांग्रेस के साथियों का हमको इस यात्रा को समर्थन मिला। हमारे NSUI के भी यहाँ पर लोग हैं। तो हमारी ये मांग है, हमने तहसीलदार महोदया से अभी कह दिया है कि आप जो है BSNL और जियो जो कि 2 टावर हमारे वहाँ पर हैं, तो आप उनके अधिकारियों को बुलाएं। हम उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं और इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक लेकर के जाना चाहते हैं। और जब तक इसका कोई सकारात्मक रिजल्ट, जब तक ये रिटर्न में हमको लिख करके नहीं देते हैं, तब तक हम यहाँ पर से उठने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर हमारी चिंता जताते हुए मेडिकल की टीम बुलाई गई और हमारा अभी चेकअप हुआ तो हम लोग ठीक हैं, लेकिन कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हमको हुई। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक हमको लिख करके नहीं यहाँ पर से दिया जाता है तब तक हम यहाँ पर से नहीं उठने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और महामहिम का भी गिरौह क्षेत्र है और इस समय प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के अपने राजनीतिक शिष्य के तौर पर देखे जाते हैं। तो इसकी बड़ी आस इस कपकोट को थी कि उनके रहते हुए भी कम से कम ये कपकोट की संचार सुविधाएं, सड़क सुविधाएं सुधरेंगी। लेकिन दुर्भाग्य है आज भी इस यहाँ की व्यवस्थाएं जस की तस पड़ी हैं। और हमारे जितने भी हमारे साथी कीमू से चले हैं, भूपेंद्र कोरंगा जी के नेतृत्व में, जायसवाल के नेतृत्व में और चामू और गोकुल भाई के नेतृत्व में, इन सब ने उस क्षेत्र की बदहाल व्यवस्थाओं को यहाँ पर रखने की कोशिश भी करी है। और हम चाहते हैं कि भाई तत्काल जो है, जिस प्रकार से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने लगातार पदयात्रा 120 किलोमीटर की पदयात्रा करी थी गोगिना से, कीमू से चलकर, और बर्फ़ में उस क्षेत्र की संचार सुविधाओं से जिला प्रशासन से लेके राज्य सरकार से लेके पूरे राष्ट्र को सचेत करने का प्रयास करा था। आज उन्हीं बदहाल व्यवस्थाओं में, जब कोरोना में हमारे बच्चे अपने घरों पर ऑनलाइन पढ़ाई पठन पाठन का काम कर रहे हैं, किस प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, उन व्यथाओं को हमारे भाइयों ने जिला प्रशासन को अवगत कराने की कोशिश करी है, तहसील प्रशासन को अवगत कराने की कोशिश करी है। लेकिन हमको नहीं लग रहा कि भैया ये हमारी बातों को बड़े अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम चाहते हैं कि भाई इस समय तहसील प्रशासन में हम बैठें, हमारी बातों का संज्ञान लिया जाए और तत्काल जो है जनहित में जो हमारा माछखेत घाटी है, जो मेहरगाड़ घाटी है, जो रामगंगा की घाटी है, जो हमारा हरसिया बगड़ का क्षेत्र है, जो हमारा कर्मी का क्षेत्र है, जो पिंडर घाटी का क्षेत्र है, कनरा घाटी का क्षेत्र है, हमारा रेवती घाटी का क्षेत्र है, जहाँ जहाँ हम लोग संचार की सुविधाओं से बड़ी आस लगा के महामहिम और अन्य साथियों से बैठे थे, आज अपेक्षा करते हैं कि तत्काल अपनी डबल इंजन की सरकार यहाँ पर संचार की सुविधाएं व्यवस्थित करें। और नहीं तो जो भारत संचार निगम की व्यवस्थाएं पूर्व में चुस्त दुरुस्त थी, कहीं कहीं व्यवस्थाएं रहती थी, आज उन्हीं व्यवस्थाओं को अगर आप चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इस समय इन्होंने पूरे क्षेत्र की व्यवस्थाओं को जियो और दूसरे लोकल एजेंसियों को, लोकल ठेकेदारों को देने की कोशिश करी है, जिससे यहाँ पर संचार की व्यवस्था पूर्णतया ठप हो चुकी है। दूरसंचार के महत्व को जाना, अस्पतालों के महत्व को जाना, तो जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं बाधित है। एक तरफ आपके शिक्षा के क्षेत्र में कपकोट जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के इंटर कॉलेजों में, जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक विहीन हैं, ना गेस्ट टीचर वहाँ पर दे पाई है। ऊपर से सोने पे सुहागा इसको कहेंगे कि संचार व्यवस्था भी चौपट है। अगर इंटरनेट की सुविधा से, नेट की सुविधा से अगर हमारे बच्चे पढ़ पाते तो कुछ ना कुछ आगे भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का काम करते। लेकिन मजबूरन बार बार उतने दूरस्थ क्षेत्रों से हम लोगों को पदयात्राएं करनी पड़ रही। सरकार का जो अहंकारी चेहरा है, जो रावण रूपी घमंड जो सरकार का है, निश्चित तौर पर रावण की सोने की लंका भी ध्वस्त हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी का ये घमंड इस बार जनता इनको
मुंहतोड़ जवाब देने वाली है, क्योंकि ये इन लोगों ने चुनाव में 2017 में, 2019 में, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जनता को ठगा था। वादा किया था, इनने वचनदान दिया था कि हम टावर लगाएंगे, भूमि पूजन तक इन लोगों ने किए। लेकिन आज अब दोबारा हमको जरूरत है कि जहां जहां इनने टावरों के लिए भूमि पूजन किया था, जहां जहां टावर इनने खड़े करने के वादे किए थे, वहां पर को आप भूमि का शुद्धिकरण यज्ञ के माध्यम से हमको करना पड़ेगा, ताकि क्षेत्र की जनता को जो पीड़ा, जो कष्ट आज भाई भूपेंद्र जी हैं, हमारे जायसवाल जी हैं, हमारे चामू भाई हैं, प्रधान जी गोकुल भाई हैं, बलवंत भाई हैं। CCN न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुआ की रिपोर्ट।